तो आपको इतना मौका मिला अच्छा। और देखिए ये सब बढ़िया लाइब्रेरी, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जामिया आरसी का भी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना आपको मिला हुआ है यहाँ पे। और गद्दा गद्दा तक दिया हुआ है आप लोग को यहाँ पे, मतलब वो भी मोटा मोटा। पहली चीज़ कि कंटेंट कभी ख़त्म नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे, मतलब 90% ऑफ द बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे कहीं भी रह के कर रहे हो, उनके साथ समस्या ये है कि उनको लगता है कि यार पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, पहले मैं कंटेंट पूरा कर लेता हूँ, आंसर राइटिंग बाद में करूँगा। एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो सकता है साथ के साथ चल भी रही हो, बट आंसर राइटिंग का पहला रोड ब्लॉक ये आ गया, ठीक है। फिर मान लेते हैं एक समय बाद उसका मॉडर्न हिस्ट्री ले लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो गया, ठीक है। अब वो आंसर लिखने बैठना चाहता है, ठीक है, उसे पता भी है, उसने लिखना स्टार्ट किया, क्वेश्चन की जो भी उसे डिमांड समझ में आई उसने लिखा, जैसा भी उसको समझ में आया बेहतर, पर कोई अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा है कहीं से। तो कितना मोटिवेशन कोई इंसान रखेगा, मतलब हो सकता है उसने 4-5 आंसर और लिखे, बट कुछ पता नहीं लग रहा है कि कैसा जा रहा है या कितना और करने की क्या ज़रूरत है, तो फिर वो वहाँ पे ड्रॉप कर देता है, ड्रॉप आउट कर देता है कि चलो रहने देते हैं, आप पॉलिटी पढ़ते हैं, भाई पॉलिटी का कंटेंट करना है, वो बचा हुआ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक तो ये कि डीमोटिवेट होके खुद ही बंद कर देना, ठीक है, ज़्यादा ना लिखना। दूसरी चीज़ की जो चीज़ है ना कि हमें पौन घंटा लग रहा है, 50 मिनट लग रहे हैं, 30 मिनट लग रहे हैं, 1 घंटा तक भी लग जा रहा है कोई आंसर लिखने के लिए, उसके पीछे स्टार्टिंग में देखो मैं बताता हूँ, टॉपर्स जो भी टॉपर्स रहे ना, उनसे बहुतों से मेरी बात हुई है, सबका यही मानना है कि स्टार्टिंग के आंसर वो भी बहुत टूटे फूटे लिखते थे, उन्हें भी आधा पौन घंटा ये सब लग ही जाता था, ठीक है। तो उससे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाकी लोग को भी लगा है। दूसरी चीज़ जो एक किसी ने पॉइंट आउट करी कि वो शॉर्ट नोट्स या कीवर्ड्स का होना, ताकि रिवाइज हो पाए। अभी क्या है ना, जैसे कहीं भी पढ़ो, तुम कोचिंग में पढ़ो चाहे किताब से पढ़ो, दोनों ही चीज़ें एलॉबरेटेड वे में पढ़ाई जाती है। ऐसे नहीं बताया जाता कि हाँ ये मेंस का, ठीक है, ये मान लीजिए कोई पर्टिकुलर की चैलेंजेस, तो 6 पॉइंट चैलेंजेस के एक जगह पे शॉर्ट कीवर्ड्स में नहीं कहीं पे मिलेंगे, ना किताबों में मिलेंगे आपको, ना कोचिंग में ऐसा कहीं भी पढ़ाया जाएगा। वो आपको रिफ़ाइन करने होते हैं, ठीक है, और आपको बनाने होते हैं, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे या जब भी आपको पेपर लिखना है, आपने वो बस 6 पॉइंट पढ़े कि हाँ भाई ये चैलेंजेस है, इसको मैं एलेबरेट कर दूंगा, मुझे कीवर्ड से समझ में आ गया। तो मतलब शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़रूरी होता है अगर मेंस की आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से इफेक्टिवली और ज़्यादा करनी है तो, ठीक है। अब ये आंसर राइटिंग पे आपको तलिस्मान एक करके एक डॉक्यूमेंट या एक बुक दी गई होगी, तलिस्मान लास्ट टाइम पे मिली थी, जिनको नहीं मिली वो आप ले जाइएगा, ठीक है। आप में से बहुत से लोगों को टास्क दी गई थी कि इसके इतने से इतने पेज नंबर पढ़ना, ठीक है, दी गई थी। कितने लोग को दी गई थी, किसके में थी? हाँ ठीक है, आपने पढ़ा, चलिए ठीक है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मालूम होगा कि यार ये आंसर राइटिंग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कंटेक्स्ट क्या है, डिमांड क्या है, इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, उसके एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग है। पर बेसिक के बियॉन्ड जो है वो डेवलप होगी आप जब लिखेंगे, क्योंकि जैसे खाना बनाना एक स्किल है, आर्ट है ना, तो आंसर राइटिंग भी एक आर्ट है। एक टाइम के बाद वो आर्ट है और उस कला को आपको ही नर्चर करना है विथ प्रैक्टिस, ठीक है। फीडबैक आपको मिलता रहेगा, बट पेन तो आप ही को उठाना पड़ेगा और लिखना आप ही को पड़ेगा कलम से, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ का जो शेड्यूल है वो मंथली चलेगा, क्योंकि आप लोग बैठे हुए हैं अभी अक्टूबर में, एग्ज़ाम आपकी मई में है अगले साल, ठीक है। कब है अगले साल? मई में 24 मई को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ले दे के आप गणित लगा लीजिए कितने महीने बचे हुए हैं, ठीक है, 8 से भी कम, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये है कि आपके जो भी टारगेट होंगे वो मंथली बेसिस पे ये होगा कि 15 से 20 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट को डन एंड डस्टेड विथ टेस्ट, विथ रेड, रिवाइज एंड टेस्ट के साथ, प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। तभी हम उस लक्ष्य को पहुंच पाएंगे कि हाँ 2026 की हमें प्रिपेयर होना। आप में से बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी काफ़ी कुछ हुआ है, बट जिनका बेसिक भी नहीं हुआ है या बिल्कुल स्टार्ट ही हो रहा है, उस हिसाब से हमने उसको डिज़ाइन कर दिया है। जिसका ऑलरेडी हो चुकी है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप ये देखेंगे अभी ये इंडियन पॉलिटी का ये आपके साथ शेयर हो गया होगा, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि 31 तारीख तक इंडियन पॉलिटी को हम प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ के रिवाइज करके टेस्ट के साथ ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम नवंबर में उठाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री और सो एंड सो फोर्थ, मतलब 15 से 20 दिन एक सब्जेक्ट, इससे ज़्यादा नहीं,
क्योंकि इतना ही वक्त है हमारे पास प्रैक्टिकल टर्म्स में। हम लोग जून में अप्रैल में नहीं बैठे हुए हैं, समझे? तो उस हिसाब से अब जैसे मान लीजिए आपने ये देखा कि इसमें करीब करीब 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 31 तक जा रहा है, ठीक है, ये आपको मिल गया। तो आप देखेंगे कि पहले हमने पॉलिटी को 3 वीक में तोड़ दिया, 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, जैसा आपको यूपीएससी मेंस का सिलेबस है और प्रीलिम्स का जो है उसके हिसाब से, ठीक है। अब ये आप करोगे कैसे? जैसे मान लीजिए 12 से 18, ठीक है, 12 से 18 आपको ये दिया हुआ है कि 12-17 के बीच में आप पढ़ेंगे, 18 को आपका टेस्ट होगा जिसमें एमसीक्यू भी होगा और मेंस के क्वेश्चन भी होंगे, आंसर राइटिंग भी होगी, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है पढ़ेंगे कहाँ से आप लोग को ऑनलाइन एक्सेस दिया जाएगा क्लासेस का, ठीक है। जिस व्यक्ति ने अभी पॉलिटी की क्लास नहीं करी है या उसे करने का मन है, वो वहाँ क्लासेस से कवर कर ले, और जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है लाइक लक्ष्मीकांत एक्सेट्रा, ये जिसने ऑलरेडी कर चुका उसके पास नोट्स बने हुए हैं तो उस पर वो मेहनत करके रिफाइन कर ले, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि दोबारा से किसी ने ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है वो 1100 घंटे की वापस जीएस फाउंडेशन कोर्स में बैठे, कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। ओनली जहाँ जहाँ पे फील है कि यहाँ पे नच करने की ज़रूरत है, ये पोर्शन छूटा हुआ है, ये चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको वो देख लें। बाकी समय में वो अपना अदर सब्जेक्ट्स जो है, जैसे कि ये तो आपको 6 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है दिन में, ठीक है। 6 घंटे भी उस व्यक्ति को जिसने कुछ किया ही नहीं अभी तक, ठीक है, 6 घंटे उसने दिए। हो सकता है जिस व्यक्ति ने ऑलरेडी पॉलिटी कर रखी है ढंग से, 3-4 घंटे वो पॉलिटी को दे। फिर लास्ट चीज़ कि रिसोर्स पर्सन का मतलब यहाँ पे ये है कि वो लोग जो अक्टूबर मंथ में आपके साथ रूबरू होंगे मेंटरिंग के और इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि फतेह सिंह मीना सर हैं, दौसा ज़िले के हैं, ये आईफॉस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अभी, ठीक है। तो ये आपके साथ ऑनलाइन मोड में और हिंदी और इंग्लिश का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सर हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों को कैटर कर सकते हैं, समझे? तो ये सारी चीज़ तो इनका आपके साथ ऑनलाइन होगा, जो कि हम वेबिनार करेंगे, वो आपको ऑलरेडी नोटिफाई होगा, जैसे एकेडमिक नोटिस आता है आपके पास कि हाँ इस टाइम पे ये हो रहा है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ऑफलाइन में आपको मासूम सर मिलेंगे जो कि IRS है अभी करेंटली, ठीक है, गुड़गांव में पोस्टेड भी है, तो ये आपको इस पे गाइड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली आपको जो है विनय सर जो कि एक्स सिविल सर्वेंट है, हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो वो आपको इंग्लिश वाले मोड में गाइड करेंगे पॉलिटी वाले कंटेक्स्ट में। और शादाब सर जिससे लास्ट टाइम आप लोग में से कुछ मिले होंगे, ठीक है, जो मेरे साथ आए हुए थे, तो वो आपको हिंदी के मोड पे इस वाले पर्टिकुलर में आपको गाइड करेंगे, ठीक है। बाकी क्लासेस इन सर की है, ऑनलाइन एक्सेस है आपको, ये सारी चीज़। अब जो मैंने पिछली बार आपके साथ जिक्र किया था कि बहुत से लोगों को मैंने बोला होगा कि ये वाली पर्टिकुलर PYQ की किताब अब मत देखना, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को एक PYQ की बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, ये 47 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस और प्रीलिम्स दोनों इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, ठीक है, इसको आपको देखना। बाकी जो भी आप यूज़ कर रहे हो, मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लेना चाहता, जो भी यूज़ कर रहे हो वो इसके सामने फीका है इन शॉर्ट, ठीक है। तो इसको आपको यूज़ करना है। ये जो भी करोगे आप, जो भी टास्क है आपकी रोज़ वाली, उसके साथ साथ MCQs देखने हैं आपको, और साथ के साथ ये भी देखना है कि मेंस में क्या क्वेश्चन आया। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, तो पढ़ने से पहले एक बार ये देखना है कि भाई UPSC का PYQ मतलब UPSC फंडामेंटल राइट्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। वो इसमें आपको एक जगह पे मिल जाएंगे सारे फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन। आपने MCQ भी देखा, आपने मेंस भी देखा, ये गलती मत करना कि सिर्फ और सिर्फ MCQ देख के छोड़ दिया, ये गलती सब लोग कर रहे हैं, और फिर आपका भी वही हश्र होगा जो सबका हुआ है, ठीक है। तो MCQ और मेंस दोनों देख के चलना, ठीक है। फिर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, अब आपके बैक ऑफ द माइंड में ये है कि फंडामेंटल राइट्स में ये 10-15 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे UPSC फोकस करता है, तो मेरा फोकस भी पढ़ते वक्त उस पर होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? कैसे आप जब पढ़ रहे होते हैं, जब एनालाइज कर रहे होते हैं कि हाँ इस पे पूछा, इस पे पूछा, इस पे 2 बार पूछ लिया, इस पे 3 बार पूछ लिया, एक साइड में जो है लिख लो कहीं पे, एक कोई डायरी या कुछ है तो कोई रजिस्टर वगैरह में जो पॉलिटी का है आपका, वहाँ पे साइड में लिख लो कि ये फोकस है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ऐसे टॉपिक वाइज जब
जैसे जैसे कवर करो लिखते जाओ कि ये फोकस एरियाज है। फिर आपने उसको किया, उसके बाद वापस आओ कि चलो ठीक है मैंने पढ़ लिया, सब कुछ है, रिवाइज भी है, अब मैं MCQ लगा के देखता हूँ कितने बन रहे हैं मुझसे, ठीक है। और साथ के साथ कुछ नहीं तो एटलीस्ट 2 से 3 आंसर रोज़ लिखा करो एटलीस्ट। मैं 5 रिकमेंड करूँगा कि 5 आंसर आप GS के लिख रहे हो तो आप सही ट्रैक पे हो। अगर 5 से कम लिख रहे हो तो एटलीस्ट 2-3 लिखो, हिम्मत करो, लिखो। उसको जो Gmail ID आपको दी जाएगी उस पर भेजो स्कैन करके। फीडबैक देखो, लिखना आदमी कब बंद करता है, जब उसे ये लगता है कि कंटेंट ही किंग है। कंटेंट किंग नहीं है। पहली चीज़, कंटेंट एक हद के बाद आंसर राइटिंग आर्ट है, आर्ट समझ में, कला है। तो कला लिखने से ही डेवलप होगी। ऐसा नहीं होगा कि हाँ तुमने एक दिन जो है संजीव कपूर की किताब पढ़ ली और अगले दिन तो हम जो है बहुत बढ़िया बटर चिकन मसाला बना दिया। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। किसी दिन नमक ज़्यादा हो जाएगा, किसी दिन जल गया, किसी दिन कुछ होगा, एक टाइम बाद आप सीख पाते हैं ना। तो वैसे ही आंसर राइटिंग के साथ भी वही है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने सारी मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर ली, अगले दिन यू एक्सपेक्ट कि मैं टॉपर जैसा आंसर लिख रहा हूँ। आपके साथ जो दिक्कत आ रही है कि भाई फीडबैक नहीं मिल रहा है, वो फीडबैक आपको मिलेगा, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कुछ सुधार बताया जा रहा है, मैं उस सुधार को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ अगले आंसर में, थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, इस दिमाग से ये हटा दो कि कंटेंट किंग होता है, कंटेंट किंग नहीं होता, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि भले ही आपको ज़्यादा वक्त लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ही है वक्त तुम्हारे पास वक्त देने के लिए आंसर राइटिंग को, बाद में नहीं है वक्त। बाद में तुम मुझे बता दो कि कब है तुम्हारे पास वक्त। प्रीलिम्स निकलने के बाद वैसे भी आजकल तो 89 डेज़ मिल रहे हैं आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उस वक्त तो कैसे ही वक्त नहीं है। उस वक्त ऑप्शनल रिवाइज करके ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ करनी है, मेंस की GS की टेस्ट सीरीज़ लगानी है, ऐसे लिखना है, एथिक्स भी बहुत समय से जो है रिवाइज नहीं है, उसको भी आंसर राइटिंग करना है। क्या क्या मैनेज करोगे आप 89 डेज़ में? नहीं हो पाता ना। तो वक्त अभी है आपको देने के लिए, आधा घंटा लग रहा है, पौन घंटा लग रहा है, लगने दो, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ कि हम यहाँ पे सब ग्रुप्स बनाने की कोशिश करेंगे, उसको एनकरेज करेंगे। सब ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि आप में से छोटे छोटे ग्रुप 4-5 3-4 लोगों के, बहुत बड़ा भी नहीं, 3-4 लोगों के। लास्ट टाइम जो लोग ओरिएंटेशन सेशन में थे उनको पता होगा कि आतिफ सर जो आए थे उन्होंने भी ये रिकमेंड किया था, और ये काम करता है। कैसे काम करता है ये कि क्या होता है ना, अकेले आंसर राइटिंग करने में कई बार बहुत जोर आता है। 3 लोग मिले, तीनों ने डिसाइड किया कि भैया आज हमें फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, ठीक है, शाम को मिलेंगे 7 बजे, ये 5 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स से PYQ जो है ये लिखेंगे, बैठ के पढ़ लेना सब, 7 बजे मिलते हैं, या खाना खाने के बाद 9 बजे मिलते हैं। मिले आप लोग कहीं कॉर्नर में, ठीक है, सब ने अपना अपना टाइमर लगाया, लिखना चालू, लिख लिया। लिखने के बाद वापस आए कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, किसी दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्बेंस ना हो आपकी आवाज़ से। सब ने अपना कि हाँ मैंने तो ये लिखा, ये 2 पॉइंट A के अच्छे थे, 2 पॉइंट B के अच्छे थे, 2 पॉइंट C के अच्छे थे, C को कुछ सीखने को मिला A से, A को सीखने को मिला B से, B को C। समझे ये बात? तो ये चीज़ तो ये आपको मोटिवेट करेगी। अब मान लीजिए आपने ग्रुप बना लिया, ठीक है, और आप जा नहीं रहे, तो क्या होगा कि बाकी लोग आपको ग्रुप से हटा देंगे, भाई ये तो नॉन सीरियस है, इसके साथ नहीं करना। तो एक एक्सटर्नल डिसिप्लिन आ जाता है, समझे? एक्सटर्नल डिसिप्लिन मतलब बाहर से एनफोर्स्ड डिसिप्लिन आ जाता है एक, कि भाई जाना है, पढ़ना है उनके साथ, नहीं तो ग्रुप से बाहर हो जाएंगे। तो जामिया RCA का जिन्होंने भी नाम सुना हुआ है, जो UPSC सिविल सर्विसेज के लिए अभी सबसे टॉप रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो वहाँ पे यही होता है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इवन करंट अफेयर भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो कई बार आपको साथ में करने में फ़ायदा होता है, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इस बात का डर भी रहता है कि यार अगर मैंने नहीं किया या मैं नहीं गया, वो हटा देंगे बड़ी मुश्किल से। फिर अकेले तो तैयारी करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कई बार, खासकर आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो छोटे छोटे ग्रुप्स हम आपके बनवा देंगे, अगर आप लोग बना नहीं पा रहे हो तो। उसमें कोशिश ये करेंगे कि एक व्यक्ति ऐसा हो जिसने पहले मेंस लिखा हो, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि सभी जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज है, ठीक है। और सेम मीडियम का बजाय हिंदी वाले हिंदी का, इंग्लिश का इंग्लिश के साथ, ठीक है, ये चीज़ ओके। चलिए, इसके अलावा
आपको एक डेली ट्रैकर दिया जाएगा, डेली स्टडी ट्रैकर। डेली स्टडी ट्रैकर का मतलब ये है कि रोज़ जो आप कर रहे हैं पढ़ाई, वो आप अपडेट करेंगे उससे कि आज मैंने ये किया। आपके हर एक के इंडिविजुअल के नाम की एक ट्रैकर शीट बनाई जाएगी, जो कि ऑनलाइन होगी, कुछ कागज़ पत्तर नहीं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैंने ये टॉपिक किया, जो भी आपको टास्क दी गई है उससे रिलेटेड। दूसरा, आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी, जैसे नंबर ऑफ़ आवर्स स्टडीड बाय, आप लिखो वहाँ पे 7, 7.5, 8, जो भी 9, 10, 11, 12 जिसका जो भी है। नंबर ऑफ़ MCQs, नंबर ऑफ़ PYQ MCQ सॉल्व बाय मी टुडे 10, 12 जो भी। नंबर ऑफ़ मेंस PYQs रिटन बाय मी, या कितने क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करी मैंने, 5, 6, 7, 8, 2, 4 जो भी। तो उससे आपको हर एक इंडिविजुअल को डेली उससे भरना होगा। रात को सोने से पहले जो भी आपने दिन भर किया वो आप वहाँ पे अपडेट करिए। तो जो भी मेंटर होगा उसको आपकी डेली की रिपोर्ट मिलती रहेगी कि हाँ, मान लीजिए कि विश्राम जो है ठीक पढ़ रहा है, क्वेश्चंस भी काफ़ी लिख रहा है, ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं होगा कि एक हफ्ते बाद पता लग रहा है कि क्या चल रहा है, समझ लो। तो कहीं पे भी थोड़ी ऊंच नीच हुई तो वो ट्रैक करते रहेंगे और आपको उस हिसाब से इंगेज करेंगे कि आपका क्यों इतना कम हो रहा है या फिर क्या दिक्कत है। ये बात समझ में? चलिए ठीक, वो अपडेट करना ज़रूरी है आपको, ठीक है। रात को भूल गए तो सुबह उठ के अपडेट करिए, पर अपडेट ज़रूर करिए, ये आप ही के फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो मैंने जो भी समझाया आपको, इस पूरी प्लान ऑफ स्कीम में, इस स्कीम में कोई दिक्कत, कोई प्रश्न कि ये कैसे होगा या वो कैसे होगा? एक बात बताना चाहता हूँ मैं, तुम लोग के एग्ज़ाम ऐसे नहीं है 28, 29 या 2030 में, तुम लोग के एग्ज़ाम है अगले ही साल। तो भाई दिवाली हो चाहे होली हो चाहे कोई भी कुछ त्यौहार हो, तुम्हारे लिए वो नहीं है, तुम्हारे लिए यहाँ पे जो है हर रोज़ एक जंग की तरह है। तो ऐसा नहीं कि मतलब गए मस्ती में और 4-5 दिन बिता के आ रहे हैं, वो सब भूल जाइए, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत सारे तो मतलब जिन्होंने स्टार्ट ही किया या बहुत कुछ उनको नहीं आता, तो आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, सीधी सी बात है। तो आपको इतना मौका मिला, अच्छा। और देखिए ये सब बढ़िया लाइब्रेरी, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जामिया RC का भी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना आपको मिला हुआ है यहाँ पे। और गद्दा तक दिया हुआ है आप लोग को यहाँ पे, मतलब वो भी मोटा मोटा। वहाँ तो गद्दा भी खुद ही खरीद के लाना पड़ता है, ठीक है। तो इतनी अगर आप लोग को सुख सुविधा दी जा रही है तो इसका कुछ तो यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और जिन्होंने भी बड़ी उम्मीद से इसमें योगदान दिया है, इसको बनाने में, करने में, तो उनको कुछ सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब आप में से कई लोग जो है प्रीलिम्स निकालेंगे, फिर मेंस निकालेंगे और इंटरव्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हमेशा मोटिवेटेड रहिए। कोई भी बात हो, आपको कुछ नंबर शेयर किए जाएंगे मेंटर्स के, उनको आप अप्रोच कर सकते हो डायरेक्ट। जैसे मान लो तुमने कुछ पढ़ा तो कुछ समझ नहीं आया, या कोई ऐसी बात है कि मैंने ये आंसर लिखा, ठीक है, मुझे चेक करवाना है, या मुझे कुछ दिक्कत आ रही, कोई भी एकेडमिक दिक्कत आ सकती है कि ये चीज़ मैं कहाँ से पढ़ूँ और लक्ष्मीकांत में नहीं दे रखा, मैं क्या करूँ। तो यू कैन डायरेक्टली कॉल, ठीक, कॉल करिए, आप उनसे बात करिए। वीकली तो आपके पास आना ही है हमें। हमारा जो वीकेंड में जो भी सेशन आपके साथ होंगे, ये सारे या तो ईदर सैटरडे होंगे या ईदर संडे होंगे, मतलब बेसिकली वीकेंड्स में होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इसको क्या होता है, कई बार रिसोर्स पर्सन, कुछ लोग इसमें से टॉपर्स हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है, तो ऐसे में फ़िक्स अभी आपको नहीं कर सकता कि हर वीकेंड को सैटरडे 2:30 बजे ही होगा। कई बार उनकी अवेलेबिलिटी भी हमें देखनी होती है, पर आपको प्रायर 1 दिन या 2 दिन पहले हमारी कोशिश होगी कि आपको एक नोटिफिकेशन चला जाए कि इस दिन ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़। अब आप में से जो भी लोग हैं जिनको हम एक्सेस दे रहे हैं, जो भी जिनको भी एक्सेस चाहिए, हमें आपकी ईमेल आईडी चाहिए होगी। हमें आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी है हमारे पास, बस एक बार अटेंडेंस लेके और वो सारी चीज़ें कर देंगे। तो आप लोग 20 लोग हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सब कुछ बता दिया, इसके अलावा कोई बात? मेंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं मिले, नहीं PYQ के। वो इसीलिए तो मैं वो जो किताब आपको दी जा रही है, हाँ, मेंस के आपको टॉपिक वाइज प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के, है ना। ये 31 साल वाली है, अंग्रेजी में 47 साल वाली है। जिसको ज़्यादा मन कर रहा होगा नहीं मुझे और भी पुराना देखना है, तो बगल वाले की अंग्रेजी वाले से देख लेना, ठीक है। बाकी 31 भी बहुत है, इनफ है, ठीक है।
तो हाँ सी सेट के पीवाईक्यूज के लिए कुछ ठीक है। अब देखिए आप में से बहुत से लोगों का सी सेट तंग होगा, ठीक है ना? और जिनका भी तंग था उनको मैंने एक रिकमेंडेशन दी थी, वो आपने देखी जाकर वो यूट्यूब वीडियो? जी सर। क्या उसमें आपको कुछ फ़ायदा हुआ? सर इन्हीं कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताया गया हाँ कैसे करना है। हाँ, तो उसकी जितनी भी सीरीज़ है उसको देखिए, और जो एक्सेस मिलेगा आपको उसमें भी सी सेट वो रहेगा, ठीक है? तो जहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि ये स्कीम पॉलिटी की स्कीम है, राइट? आपका ऑप्शनल एक जगह है, दो चीज़ ये होगी, जो स्पेस बचती है उस स्पेस में कोई थर्ड सब्जेक्ट चलाना होगा, ठीक है? जैसे कि किसी को सी सेट में ज़्यादा दिक्कत, तो बेटर है कि सी सेट को थोड़ा सा अभी से कुछ कुछ वक्त देना स्टार्ट करें। जिसने ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है बहुत ज़्यादा करने की, तो मेंस आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा, और जो गैप्स है मेंस के अंदर उसको फिल करने पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो ऐसे करके थोड़ा कस्टमाइज़ होगा, बट एक कॉमन लाना पड़ेगा हमें, जो कि ये कॉमन है, ठीक है? बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत कस्टमाइज़ की जा सकती है, बट सब कुछ कस्टमाइज़ कर दिया तो रैंडम क्योस चलेगा, उसका कुछ चल रहा है, इसका कुछ चल रहा है, तो उससे पता नहीं लगेगा। हमें टेस्ट कराना है तो अब उसका पॉलिटी दे दिया, इसको दे दिया एनवायरनमेंट, वो कर रहा सी सेट वगैरह, तो टेस्ट भी तो कॉमन नहीं हो पाएगा। एक चीज़ हमें कॉमन करनी पड़ेगी, जो कि ये कॉमन स्कीम चलेगी, एक चीज़ आपकी ऑप्शनल चल रही होगी, और एक चीज़ कोई थर्ड सब्जेक्ट जो कि थोड़ा सा कस्टमाइज रैंडमाइज होगा, ठीक है? तो ये आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों है। आपकी जो प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज जिसे बोलते हैं, जो कि 25 टेस्ट की टेस्ट सीरीज होगी, वो ऑलमोस्ट नियरली नवंबर के आसपास स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है? अब चूँकि आपका पॉलिटी हो चुका होगा, ठीक है, और एक और कोर सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो चुका होगा और वो भी ख़त्म होने को होगा, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जो भी आता है अगला वाला, ठीक है? तो अब टेस्ट सीरीज़ चलाए जाने के स्थिति में आप लोग रहोगे। अब अभी टेस्ट सीरीज़ चला के एट द मोमेंट देयर इज़ नो पॉइंट, ठीक है? ये चीज़ समझ में आई आप? और कोई बात? हाँ उसमें सी सेट के टॉपिक ऐड कर दो टेस्ट सीरीज में, ताकि उसमें हाँ, सी सेट के भी हैं उसमें। देखिए 25 टेस्ट है प्रीलिम्स में, ठीक है, जिसमें 8 जो है सी सेट के टेस्ट है, और बचे हुए टेस्ट जो है जीएस के हैं, ठीक है? सर ऑप्शनल को लेकर थोड़ा क्लियर कर देते हैं, मतलब क्या है? देखिए ऑप्शनल का जो है, आप लोग को जो नोटिफिकेशन था आपका, उसमें ऑप्शनल मेंशन नहीं है कहीं भी एडमिशन नोटिफिकेशन में। जीएस, एसए, सी सेट, बाकी सारी चीज़ें, मेंटरशिप वगैरह, ऑप्शनल को लेकर बात चल रही है मैनेजमेंट कमेटी से। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ आपकी ज़रूर होगी, ठीक है, मोस्ट लाइकली, जैसा मैनेजमेंट कमेटी निर्देश देगी। बाकी ऑप्शनल की पर से क्लासेस, वो भी मैं कुछ आपके लिए कुछ ऐसा कोशिश करूँगा कि जैसे कि एक लॉगिन आईडी ले ली, ठीक है, हिस्ट्री वालों का एक साथ कर दिया, पॉलिटी वालों का एक लॉगिन एक्सेस दे दिया किसी को, और बहुत से लोगों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास ऑलरेडी एक्सेस होगा ऑप्शनल का, ठीक है, ऑलरेडी कर रहे होंगे कहीं से, तो शेयरिंग इस केयरिंग के उस पर आके हो सकता है कि उसकी लॉगिन आईडी या उससे शेयर कर दिया जाए आपस में कि भैया तुम भी देख लो, तुम भी देख लो, ऐसे करके, ठीक है? तो ऐसे करके ऑप्शन किया जाए। और कोई सवाल? तो इनको जो है हम ये किताब दे देते हैं, एक पेपर चाहिए होगा हमें अटेंडेंस लेने के लिए। तो आप देखिए जैसे डे 1 है, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 12 से 18 के बीच में ये आपका टॉपिक हो गया, ये आपका स्टडी पीरियड हो गया, 12 से 17 पढ़ेंगे आप, 18 को टेस्ट है, ठीक है? जैसे डे 1 में लिखा हुआ है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग एंड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इत्यादि। तो मतलब ये तो आपको कर ही लेना है। अगर आप इससे भी तेज हो तो बहुत ही अच्छी बात है कि बाकी आप टारगेट को पहले ही कर दे रहे हो, बट एटलीस्ट आपको ये करना ही, ठीक है? तो इसमें ही आप मैं समझ पाता हूँ कि 5 से 6 घंटे एटलीस्ट आपको लगेंगे। हो सकता है किसी को 8 भी लग जाए, और हो सकता है किसी को जिसने पहले कर रखी हो चीज़ें 2-3 घंटे में कर ले। इसके अलावा थोड़ी आंसर राइटिंग भी करनी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन कौन सा यूज़ करेंगे? सिर्फ और सिर्फ मेंस का PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अलावा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे इंस्टीट्यूटों को जानता हूँ जो हिंदी मीडियम में बहुत फेमस है, इतने रद्दी प्रश्न आते हैं ना उनके, जो डेली आंसर राइटिंग के, इतने रद्दी की, मतलब कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं कि UPSC ज़िंदगी में नहीं पूछने वाला है इसको, इस तरीके। तो उन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी UPSC पूछता है जिस तरीके के, सिर्फ उन्हीं को ही करना है। कहीं उधर उधर मत भटकना, नहीं तो भटक ही जाओगे फिर रहेगी।
बट फिर भी अखबार से कोशिश करें कि जो एडिटोरियल या संपादकीय वाला जो पार्ट होता है ना, जो कि सिलेबस से आपके मैच करे और उस तरीके का आप PYQ भी देख पा रहेंगे। ऐसा कुछ पूछा भी गया था पहले भी, ठीक है, इससे रिलेटेड पूछा जाता है यूपीएससी, उसको ज़रूर देख लें। अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो कोई एक सोर्स, मैगज़ीन मंथली, उसको पकड़ के चलिए और इधर उधर भटकिए मत। भटकना नहीं होता है, एक सोर्स को पकड़ के उसी को रिवाइज़ कर लो, वही मोर देन इनफ होता है। बाकी जो चीज़ है कि भाई 2-3 सोर्स और देखे, उनका इंडेक्स देखा, सिर्फ इंडेक्स, कि इंडेक्स में आपको पता लगे यार ये पर्टिकुलर न्यूज़ तो मैंने नहीं देखी, तो सिर्फ उस न्यूज़ को देखना और कुछ नहीं देखना, समझे। मतलब ऐसा नहीं है 2-3 सोर्स पूरा ही का पूरा पढ़े, वो भी इतना वक्त नहीं है और ना आप इतना रिटेन कर पाओगे। एक सिंगल सोर्स, मल्टीपल रिवीजन, प्लस बाकी सोर्स का जब आपको लगे कि हाँ ठीक है मेरे पास वक्त भी है, मैं देख लेता हूँ, तो बाकी सोर्स का सिर्फ इंडेक्स देखना है, समझे। इंडेक्स देखोगे तो खुद ब खुद समझ में आएगा ये कुछ नया है जो मुझे नहीं पता है, तो सिर्फ उसी को देखना है और उसको ऐड कर लेना, बात ख़त्म। ये तुम्हारा करंट अफेयर। इसमें जाके पॉलिटी सेक्शन पे जाओ सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है आपका, तो वो मैं एक्चुअली मुझे अटेंडेंस लेनी थी, है ना, तो उस हिसाब से कि हाँ किन को जा चुकी है। तो सोमराज को गई और किसको गई एक, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि किस में कितने प्रश्न आ रहे हैं, एक ये चीज़, ठीक है। फिर टॉपिक वाइज आप देख पा रहे हैं, ये सारे टॉपिक वाइज, ठीक है, संसद का अलग, सब जगह टॉपिक वाइज चीज़ें दी हुई है, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, ये सारे टॉपिक वाइज दे रखे हैं। फिर इंग्लिश वाला वर्जन, अब देखिए एक नई चीज़, आपके इंग्लिश वाले भाइयों के साथ मिलके चार्ट भी आप देख पाएंगे, ठीक है। अगर ये चार्ट देखोगे, आप कोई बगल में इंग्लिश वाले का देखिए, ये वाला, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पार्लियामेंट से आ रहा है, सबसे बड़ा जो है पार्लियामेंट का है, ठीक है। तो ऐसा एनालिसिस भी आप कर सकते हैं कि यार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पार्लियामेंट से, सेकंड पे सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट्स, तो मतलब कुछ चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी की मुझे इन पे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर देंगे मुझे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ प्रियम्बल के सारे क्वेश्चन एक जगह पे हो गए, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा ही होगा, आपने समझ भी लिया होगा अब तक, यूपीएससी की तैयारी करने में आप लोग जितना समय दे चुके हैं उनको पता होगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बायस है मीडियम में, कि अंग्रेजी के सोर्सेज या रिसोर्सेज थोड़े से वेल डेवलप्ड है हिंदी के कंपैरिजन में, मतलब कुछ जगह पे या कई जगह पे मैं मान सकता हूँ। तो वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे प्रियम्बल वगैरह ये चार्ट वार्ट भी दे रखा है, तो हो सकता है हिंदी वाले में ना हो चार्ट, ठीक है, आप देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत ढंग से देख ली, पर ये चार्ट वगैरह आप थोड़ा सा क्रॉस हेल्प लेते रहना, कहने का मतलब ये, ठीक है। ठीक है, बताइए ये इंग्लिश मीडियम वाले इतने कम क्यों हैं यहाँ पे? हाँ, इंग्लिश वाले ही बताओ कि तुम लोग ऑलमोस्ट आधे हो हिंदी के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों? इंग्लिश वालों को भा नहीं रहा क्या, या पैसा ज़्यादा होता है कि हाँ तो वो तो वहीं रह लेते करोल बाग ही? बोलो, अभी जैसे है ना नया नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है, आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को पता भी होगा, तो आप लोग, आपके जो दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी रह के तैयारी कर रहे हो, उनको भेजिए। इवन इफ अगर वो आपको पता भी है कि नहीं वो तो नहीं आएगा, फिर भी उसे भेजिए, क्या पता उसके जानने में कोई हो जो ज़रूरतमंद भी हो और उसको आना भी हो, तो उसको बिल्कुल फैलाइए, ठीक है। आप लोग स्टेटस लगाइए, चाहे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप करिए, जहाँ ग्रुप में, अगर कोई ऐसे ग्रुप में है जहाँ पे इसकी रिलेवेंस है इस नोटिफिकेशन की, वहाँ पे ज़रूर भेजिए इसको, है ना। क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से एक एकेडमिक इकोसिस्टम और बेहतर बनेगा, और आप ही लोगों को कहीं ना कहीं क्रॉस मदद मिलेगी, समझे। तो फैलाइए वाइल्ड फायर की तरह। और आप लोग यहाँ पे इतना सारा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, रूम और ये सब, इन सब को स्टेटस लगाओ, फ़ोटो वोटो लगाओ बिल्डिंग की, है ना, खाने वाने का, ये सब करो थोड़ा सा, ताकि
एक समाज में एक मैसेज जाए ना कि यार बढ़िया चीज़ है कुछ, ठीक है, लगाओ, मीना हॉस्टल लगाओ या यूपीएससी मीना हॉस्टल दिल्ली या जो भी लगाना है, इस तरीके से थोड़ा बहुत लगाओ, लोगों तक पहुंचाओ कि हाँ कुछ ज़बरदस्त चीज़ बनी है। हाँ ठीक है, बाकी मैंने एक चीज़ बता दी, प्रीलिम्स तुम्हारे लिए दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए मेंस दिक्कत है। मेंस पे थोड़ा फोकस करो, आंसर राइटिंग को उतना डेवलप कर लो, ठीक है, पीटी तो निकल जाएगा तुम लोग का। ये तो मैं हाँ, तो बाकी हम लोग जो है हमेशा अवेलेबल, तुम कॉल करो रात के 12 बजे कि सर ये दिक्कत है, हाँ सुबह 8 बजे से पहले मत करना बस, ठीक है सब लोग सो रहे होते हैं मोस्टली, तो तुम लोग कॉल करोगे कि ये दिक्कत है, ये समस्या है, आपको कॉल पे ही, या हम लोग क्या है कि बीच में कोई ये भी कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन तो जो करना ही है वो करना है वीकेंड पे, हम ऑनलाइन भी आप लोग को बीच में जैसे वेडनेसडे या ट्यूसडे या इस टाइप से वेबिनार के माध्यम से भी हम लोग आपको एड्रेस करेंगे, ठीक है। और डेली ट्रैकर को थोड़ा सा सीरियसली लेना, क्योंकि उसी के ही माध्यम से हमें पता लगेगा कि तुम लोग कितना कर रहे हो, नहीं तो हमें बस एंड में पता लगेगा वीक के कि हाँ ये टेस्ट हुआ, इतने नंबर आए, ये बुरा हुआ, अब बीच में क्या हुआ पता नहीं चला कि क्यों बुरे आए, क्या कि मैं तो पढ़ ही रहा था, मैं नहीं पढ़ रहा था, या क्या है। डेली ट्रैकर को रोज़ मेंटेन करना, वो आपके साथ शेयर हो जाएगा अभी, ठीक है। एक्सेल शीट है नॉर्मल, गूगल शीट, एक्सेल शीट देखी होगी आप लोग ने, नॉर्मल मोबाइल से अपडेट हो जाता है, आप ही को अपडेट करना है वो कि आज मैं इतना इतना इतना, ठीक है। कागज़ पत्तर इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि कागज़ पत्तर क्या होता है, उसको शीट में कन्वर्ट करो, डेटा एंट्री करो, ये सब नहीं। और यहाँ पे तुम लोग एंट्री करोगे, वहाँ पे मेंटर है तुम्हारा, पता नहीं लग पाता कई बार, ठीक है। तो रियल टाइम पे पता लग पाए, तो इस तरीके से